अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, भारत इस वक्त पूरी दुनिया में तन्हा होकर रह गया है और पूरी दुनिया से भारत को जूते पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जो भारतीय तैयारे गिराए हैं, ये असल में पाकिस्तान के साथ चीन की सपोर्ट शामिल थी और अब चीन खुल के भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। और चीन ने कह दिया है कि अगर भारत ने मैली आंख से भी पाकिस्तान को देखा तो हम भारत की आंखें नोच लेंगे। उधर से चीन ने वार कर दिया है, भारत पर पहला वार कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की चीखें निकल गई हैं और मोदी को इस वक्त मुकम्मल तौर पर लॉक कर दिया गया है और किसी भी वक्त मोदी को धमाके से उड़ाया जा सकता है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको यह बताऊं, पाकिस्तान का एक और दोस्त, बड़ा दोस्त, ब्रदर इस्लामिक मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ न सिर्फ खड़ा हो गया है, बल्कि उसका अहम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर चुका है। एंड उस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, एक अहम शख्सियत, अहम बड़ा मुल्क पाकिस्तान में लैंड कर चुका है, पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भारतीयों को नंगा करने का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया है और सबसे बड़ा इंतजाम वो बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश ने डायरेक्ट भारत की इज्जत पर हमला किया है, भारत की धोतियां उतारने का बंदोबस्त कर लिया है बांग्लादेश ने। अब भारतीय, पूरे भारत में 25 करोड़ भारतीय नंगे घूमेंगे। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने इंडिया के जोकर मेजर गौरव आर्या, जो आजकल जर्नलिस्ट भी बने हुए हैं, उन्हें चैलेंज कर दिया है। ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि अपने खर्चे पर पाकिस्तान आने की दावत दे दी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये तमाम तरह सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो कम से कम आपको पहुंच जाए। दोस्तों, सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, जो पाकिस्तान लड़ रहा है अकेला नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान का इस वक्त बाजू बने हुए हैं, पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब भारत है, जिसको बड़ा मान था, जिसको बड़ा आसरा था अमेरिका का। अमेरिका ने भारत को दो टोक कह दिया है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम तुम्हारी लड़ाई में शिरकत नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुम्हें असला बेचेंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे कस्टमर हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भारत का बहनोई, भारत का दामाद, जिसे भारत ने रिश्ता दिया, उसने भारत से तमाम नाते मुश्किल वक्त में तोड़ दिए हैं। अमेरिकी नायब सदर ने भारत को कह दिया है कि भाई हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, चाहो तो अपनी बेटी को भी ले जाओ, हमारा तुम्हारी इस जंग से कोई वास्ता नहीं है। यह कह दिया है अमेरिका ने भारत को दो टोक। यानी भारत को जो इंतजार था, जो आसरा था कि हमारी लड़ाई अमेरिका लड़ेगा, वो तो अमेरिका ने जवाब दे दिया। अब भारत को किसी किस्म से, किसी तरफ से कोई सपोर्ट, कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रही। भारत बिल्कुल तन्हा होकर इस वक्त चीखें मार रहा है, धाड़ रहा है, चिल्ला रहा है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल देखिए, एक खबर आपके साथ शेयर करता हूं। यह खबर है जी, दौरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने भारत के कई तैयारे मार गिराए हैं और अब इस सिलसिले में बरतानवी मीडिया भी मैदान में आ गया है और बरतानवी मीडिया ने यह दावा किया है कि चीन ने किस तरह पाकिस्तान की भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने में मदद की है। टेलीग्राफ के मुताबिक मगरबी साख्ता राफेल को मार गिराने में चीनी तैयारों की बज़ाहिर शमूलियत ने दिफाई हलकों में धूम मचा दी थी। सुबह 4 बजे जंगी मैदान में नहीं बल्कि सिफारती मैदान में एक गैर मामूली वाकया हुआ। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने मुबैना तौर पर रावलपिंडी से फौरी कॉल की, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक फजाई तसादुम नहीं था, ये एक ऐसा इंकशाफ था जिसने हिंदुस्तान के फजाई तसल्लुत के अफसाने को तोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ड टू वर्ड मैंने द टेलीग्राफ की ये खबर आपको पढ़ के सुनाई है। आगे क्या कहता है, हिंदुस्तानी फजाइया कई दिनों से जमा हो रही थी। तकरीबन 180 तैयारे मगरबी महाज पर थे, जिसका मकसद बालाकोट को दोहराना, पाकिस्तानी दिफा को तोड़ना और स्ट्रेटेजिक बालादस्ती की तस्वीर को बहाल करना था। लेकिन मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो 300 किलोमीटर दूर क्यों रहे। हिंदुस्तानी फजाइया ने पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि उससे आगे क्या होगा। चीनी जेट 10C PL-15 मिसाइल
300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के साथ तैयार थे। जो कुछ भारत ने देखा वो सिर्फ पाकिस्तानी पायलट नहीं थे, बल्कि ये स्कर्दो से पसनी तक फैला हुआ चीन का मुकम्मल फजाई जंग का नजरिया था, जिसे राफेल ने कभी आते हुए नहीं देखा। और एक राफेल जिसकी कीमत 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी, मुबैना तौर पर दरमियानी फजा में मार गिराया गया। स्पेक्ट्रा EW सिस्टम जो उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया था, मगलूब हो गया। और ये दावा करता है कि ये डॉग फाइट नहीं बल्कि घात लगाकर हमला था। पाकिस्तानी फजाइया ने चीन सैटेलाइट्स और AWACS की मदद से एक सेंसर फ्यूजन को खत्म किया। राफेल जिसने हदफ को लॉक किया और ना ही अपने मुखालिफ को देख सका, मिसाइल का निशाना बना और खत्म हो गया। भारत भी जानता था कि अगर एक राफेल गिर सकता है तो फिर 5 भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि पूरा फ्लीट ही ग्राउंड कर दिया गया और यही वजह थी कि वो सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। और इसकी वजह हौसले की कमी नहीं बल्कि यकीन की कमी थी। और इसके साथ ही अब ये हुआ है, अब डेवलपमेंट ये हुई है। आपको याद होगा कि 2025 के जनवरी 2025 में लद्दाख के कुछ हिस्से जो थे उनको चाइना ने कब्जा कर लिया था, जो भारतीय लद्दाख के हिस्से थे। और वहां पर 2 काउंटीज के कयाम का ऐलान किया था। और अब यह खबर आई है कि भारत ने चाइना ने उनको बाकायदा चाइना का हिस्सा बना लिया है। और अब बाकायदा जो है उसको हिस्सा बना लिया गया है चाइना का, और वहां पर 2 काउंटीज कायम कर दी गई हैं। और भारत को यह बहुत बड़ा धचका है। दूसरी जानिब जनाब, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने इंडिया के साथ अपना सारा ट्रेड बंद कर दिया है, इंडिया के साथ अपनी सरहद बंद कर दी है, बांग्लादेश ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। अब एक तरफ से बांग्लादेश ने बंद कर दी है, अब एक तरफ से पाकिस्तान ने बंद कर दी है। अब दूसरे मुल्कों से, दूसरे रूट से जो फजाई हुदूद हैं भारतीय, वो बड़ी लंबी और बड़ी एक्सपेंसिव करती है। ये समझ लीजिए कि भारत का टोटली एयर सिस्टम पाकिस्तान और बांग्लादेश ने, उधर से चीन है, मिलके तबाह बर्बाद कर दिया है। भारत इस वक्त अपने ही घर में मैसूर होकर रह गया है। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो बांग्लादेश ने ट्रेड बंद किया है, इससे हो गया क्या? आपको पता है भारत एक गरीब मुल्क है और बांग्लादेश एक ग्रोइंग टेक्सटाइल है, ग्रोइंग गारमेंट जो है वो कंट्री है। ग्रोइंग सबसे ज्यादा गारमेंट्स जो है वो बांग्लादेश में बनती है, जो यूरोप, अमेरिका और इन ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में जाती है। जबकि भारत का जो बांग्लादेश का जो लेफ्ट ओवर है, वो सारा का सारा जो है वो भारतीयों के पिछवाड़े ढांपता है। वो सारा का सारा लेफ्ट ओवर भारत आता था। भारतीय ये जो जीन्स पहनते थे, ये 150-150 की, ये बांग्लादेश का लेफ्ट ओवर होता था। आज के बाद बांग्लादेश का लेफ्ट ओवर भारत नहीं आएगा। अब भारत अपने पिछवाड़े भी नंगे करके घूमेगा, भारत को पहनने के लिए पैंट भी नहीं मिलेगी। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। और अब बिल्कुल भारत जो है वो तन्हा होकर रह गया है पूरी दुनिया में। ना अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उधर से बांग्लादेश ने अपनी सरहद बंद कर दी है, पाकिस्तान इधर से उसको जूते मार रहा है, उधर से चीन ने उसके इलाकों पर कब्जा कर लिया है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और अब जो इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं आदिल अल जबीर, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल भी किया है और वो वजीर आजम से, वजीर खारजा से और दूसरे लोगों से मुलाकातें भी करेंगे और उनको जो है वो हर मुमकिन सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराएंगे। दूसरी जानिब तुर्की है, तुर्की ने एक फोन कॉल पे अपना बहरी बेड़ा पाकिस्तान भेज दिया, जो कि तुर्की में घूम रहा था, इस्तांबुल के पानियों में घूम रहा था, वो अगले चंद लम्हों में कराची के पानियों में पहुंच गया। ये होती है दोस्ती, ये होती है फॉरेन डिप्लोमेसी, जिसका भारत हमेशा से ढोंग रचाता था, आज दुनिया के सामने आया हो गई है। और भारत का वो एक, मेरे जुबान से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाएगा जो मेरे मुहज्जिब नाजरीन को नागवार गुजरेगा, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। इंतहाई नॉनसेंस लोग हैं इनके पास जो इनका नैरेटिव बयान कर रहे हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो इनका है वो मेजर गौरव आर्या, वो तो जनाब सटिया गया है बिल्कुल। और उसने कहा जी वो कराची मार गिराया, वो कराची पे कब्जा कर लिया, वो लाहौर पे कब्जा कर लिया, वो एयरपोर्ट जो है वो तबाह कर दिया, वो सी पोर्ट तबाह कर दिया, पाकिस्तान का ये हिस्सा तबाह कर दिया।
मंसूर अली खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक मेहमान पाकिस्तान आ रहा है, उसे आने दे, और पाकिस्तान वो रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा और इजाजत देगा आने की। और मैं मेजर गौरव आर्या जो है, इस नकली मेजर को मैं दावत भी देता हूं और चैलेंज भी करता हूं कि पाकिस्तान आओ, जिस इलाके में जिस खित्ते में कहोगे मैं लेके तुम्हें जाऊंगा, जहां का तुम क्लेम करोगे वहां लेके जाऊंगा, अपने खर्चे पे, अपनी सवारी पे, अपनी कन्वेंस पे, और तुम्हें दिखाऊंगा और तुम वहां पे जाके प्रूव करना कि यहां पे ये कराची का एयरपोर्ट तबाह हुआ है, या लाहौर पर या गुजरांवाला पर आपकी नेवी ने कब्जा कर लिया है। तुम आओ तो सही, जरा तुम्हें दिखाऊं तो सही कि तुम लोग कितने झूठे हो। अब गुजरांवाला के लोग परेशान हैं कि यार इतना अरसा गुजर गया, सदियां गुजर गई कि हमें पता ही नहीं चला कि गुजरांवाला में कोई समंदर भी है जहां पर इंडिया की नेवी पहुंच गई है, और ऐसा समंदर दरियाफ्त हो गया जो हमें नहीं पता था, इंडियन नेवी ने ढूंढ लिया है। और लाहौरिये परेशान है कि यार लाहौर में कोई समंदर था और हमें पता ही नहीं था, और ये डिस्कवर किया है आके भारतीय नेवी में। ये नॉनसेंस बयान इस गौरव आर्या के हैं। अब इसको चैलेंज हो चुका है जी, दावत भी मिल चुकी है, इसका कोई खर्चा भी नहीं होगा, एक दफा आए तो सही पाकिस्तान खुशबू लगा के। दोस्तों चैनल आपका अपना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।